बहुत ही आशीषित वचन भाई से हमने सुना We heard a blessed word, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। and this is a very important word that we heard. हमने पैच लगाने के बारे में सुना। We heard about putting on a patch. ये पैच लगाना हो सकता है कि हमारा पुराना जीवन अभी भी कलीसिया में लेके बैठे हैं, लेकिन संडे आने के टाइम एक पैच मार के हम आ रहे हैं। So it can be that we are still living our old ways, and when we come to church, we are putting on a patch. या कोई देखे नहीं मेरा वो पुराना वस्त्र नहीं दिखे फटा हुआ, इसके लिए एक पैच मार के कलीसिया में आ रहे हैं। So that people in the church cannot see that, so we put a patch and we come to church. और घर जाने के बाद वापस पैच खोल देते हैं। And when we go home, we remove that patch. सो हो सकता है एक ऐसा जीवन हम जी रहे प्रिय भाइयों बहनों, So it is possible that we are living such a life, पैच भरा जीवन, a life full of patches. लेकिन यीशु ने कहा ये जीवन नष्ट हो जाएगा। But the Lord Jesus has said that this such a life will perish. हम पुराना मनुष्यत्व को लेकर नया करार का जीवन नहीं जी पाएंगे। We cannot take our old character and live a new life. हम बोलेंगे कि अरे मैं झूठ बोलता था, कलीसिया में आने से पहले पैच मार के आता हूं ताकि मेरे मुंह से सच बात निकले। So we can say that I'm coming to church, putting on a patch so that I do not say anything. मैं पीठ पीछे बहुत बात करता हूं, लेकिन कलीसिया में मैं ये बात नहीं कर सकता, एक पैच मार के मैं आता हूं। I am gossiping outside, but when I come to church, I put a patch on my mouth. तो ऐसा एक स्वभाव अगर हमारे अंदर है प्रिय भाइयों बहनों, If we have such a character in our life, यीशु कहता है तू नष्ट हो जाएगा। the Lord says that you will तो perish. प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है So this is such an important word. जो भाई ने अपने जीवन से बांटा है हमें। What Brother Joseph has shared from his life. पुराना जीवन लेकर हम नहीं चल सकते हैं। We cannot live taking on the old person. हम पुराना मनुष्यत्व को लेकर पैच मारकर नया करा जीवन नहीं जी सकते हैं। We cannot be the same old person and live a new life. देखो आपको एक वचन दिखाता हूं, इफिसी अध्याय 4 In Ephesians chapter 4, उसका 23वां वचन, 27. सॉरी 22वां वचन। In verse 22, तुम अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार है भ्रष्ट होते जाते हो उतार डालो। that in the reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit. देखो ये पुराना वस्त्र है So this is an old जो garment अभिलाषाओं से भरा है। that is full of lust. इधर पैच मारने के लिए बोला है क्या? Is he telling us to put a patch? नहीं, No. वो बोल रहा है उसको उतारो, He's saying that take it off. उसको निकाल दो, He's saying remove उसमें it. पैच मत मारो। Don't put a patch. आगे क्या लिखा है? What is written और for? अपने आत्मिक मन के आत्मिक स्वभाव से नया बनते जाओ। And that you be renewed in the spirit of your बाइबल mind. कहता है जो यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है। So the word of God says that we are a new creation in Jesus बाइबल कहता है Christ. पुरानी बात बीत गई है, So the old things have passed away. सब कुछ नया बन गया है। Everything has become new. अभी हमें पैच मार के जीवन जीने की जरूरत नहीं है प्रिय भाइयों बहनों। We do not need to put a patch and live a life. यहाँ पर लिखा है कि तुमको नया बनने के लिए वस्त्र निकालना पड़ेगा। So the word says over here that we have to put off the old things. जब तक वो पुराना मनुष्यत्व नहीं निकलेगा हम नया नहीं बन पाएंगे। If we do not lay aside the old self, we will not be able to be a new man. 24वां वचन देखते हैं, In verse और 24, नए मनुष्यत्व को पहन लो। and put on the new self. देखो वहां पर लिखा है पुराने को निकालो और नए को पहनो। So here it is written, you lay aside the old self and put on the new self. और कि जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुरजा गया है। Which is in the likeness of God, has created in righteousness and holiness of the truth. सो प्रिय भाइयों बहनों, जब तक अपन नहीं निकालेंगे ये पुराना वस्त्र, मतलब ये पुराना जीवन अपने जीवन से, तब तक परमेश्वर का जो पवित्रता है का मार्ग हम नहीं जान पाएंगे। So till we do not lay aside the old self, we will not be able to walk in the righteousness that God has given us. यहाँ पर लिखा है वो पुराना वस्त्र भरमाने वाला वस्त्र है। So that it is written over here that old self is deceitful. और वो हमको भरमाता है। वी थिंक हम नए करार में जी रहे, लेकिन हम डिसीव हो रहे हैं। So we think that we are living in the New Testament, but we are being deceived. प्रिय भाइयों बहनों, उस वस्त्र को निकालना है। The Lord is asking us to lay aside the old self. उसका अर्थ ये है हमें मरना है, So that means that we have to die. तब यीशु मसीह हमें नया वस्त्र देगा। Then Jesus Christ will give us a new garment. जो भाई ने अभी हमको एक पैरेबल में बताया कि उस राजा ने वस्त्र दिया था, So as brother spoke about the parable where the king gave the people new garments. तो ये वस्त्र किसको मिलता है?
Who gets this garment? किसको मिलेगा? Who gets these garments? जो पुराना पहन के आएगा उसको? Does the one who wears the old self get it? नहीं, No. जिसने उसको उतारा है उसको। The one who has laid it aside. तो ये अद्भुत बात है। So this is an amazing word. यीशु ऐसा नहीं बोल रहा है जो इसके योग्य होगा उसको मिलेगा, नहीं। Jesus is not saying that if you are capable or worthy of it, I will give you. वो कहता है जो इसको उतारेगा उसको मिलेगा। So he said, the one who is laying aside, I will give it to सो him. ये बहुत अद्भुत जीवन है प्रिय भाइयों बहनों। So this is an amazing life to live. हमें इस जीवन में कोई पैच मारने की जरूरत नहीं है, We do not need to put on a patch in such a life. उतारने की जरूरत है। We need to lay उस aside. स्वभाव को उतारने की जरूरत है, We need to lay aside that उस character. जीवन को मारने की जरूरत है। We need to kill that character that is in us. पौलुस कहता है मैं प्रत्येक दिन मरता हूँ And Paul says that I die every day ताकि उसके जीवन को मैं पा सकूं। so that I can gain the life of Christ. सो प्रभु हम सबको आशीष दे। May the Lord help us. सो नाउ ब्रदर मैथ्यू, We heard we heard a very needed and powerful word. और हमने आज जो वचन सुना है उसकी आवश्यकता थी, जो सामर्थ्य है। I trust that God has spoken to all of us, और मैं यह विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी से बात की है। and there are times when God speaks to us, we should not allow it to pass by. और जब कभी परमेश्वर हमसे बात करता है तब हम होने न दें कि वह हमसे होकर ऐसे ही गुजर जाए, Because this next time you may not be able to hear it. क्योंकि हो सकता है, संभव है कि अगली बार शायद हम उसे ना सुन पाए। So whenever God gives a conviction in our heart, we should not harden our hearts but humble our hearts. और जब कभी परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे हृदय में एहसास कराता है, तब हम अपने आप को नम्र करें। So children, have you all understood today what we heard? और बच्चों, आज आपने क्या समझ लिया है जो हमने सुना है? Young people, जवानों, you all are the most important people, young people and children. क्योंकि ये छोटे बच्चे और जो जवान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। And all of you adults, और आप जितने भी जो बड़े हैं, वयस्क हैं, we heard a very clear word और हमने बहुत ही साफ आज शब्द सुना है that we cannot try to improve ourselves. और हमने सुना कि हम अपने आप को और बेहतर या हमारे अब सुधार नहीं सकते हैं। There has to be a regeneration, एक बदलाव, एक परिवर्तन होना a जरूरी new है, birth. एक नया जन्म होना जरूरी है, That's called being born again. और इसी को कहते हैं नया जन्म पाना। God doesn't want all of us sitting here to be good Christians, अब परमेश्वर हम सभी के लिए यह नहीं चाहते कि हम यहाँ पर एक अच्छे मसीही बनकर रहें namesake Christians. या एक नाम के लिए केवल मसीही रहें। You know what is a Christian? आपको पता है मसीही का मतलब क्या है? When Christ is in us. जो यीशु है, मसीह है, वो हमारे अंदर हो, भीतर हो। Christian, Christ in. और मसीही मतलब मसीह अंदर होना, भीतर होना। Are you sure that Christ is in you today? क्या आपको इसका हियाव या आश्वासन है कि आज मसीह आपके भीतर है, अंदर है? Then today is the day for you. आज वह दिन है आपके Not लिए, tomorrow. कल का दिन नहीं। In God's kingdom, it is the only today. परमेश्वर के राज्य में केवल आज ही का दिन है। That's the word of God. यह परमेश्वर का वचन It's है, not my word. यह मेरे शब्द नहीं है। So, brothers and sisters, this is an opportunity now. I want all of us to respond. और भाइयों बहनों, यह वह अवसर हम सभी के लिए है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसका प्रत्युत्तर दें। Let's close our eyes आइए हम अपनी आंखों को बंद करें